अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4 TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। रियासती असेंबली का पीर से बजट इजलास, नए गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला का असेंबली और काउंसिल से मुश्तरका होगा खिताब। बीआरएस पार्टी ड्रग्स के खिलाफ हालिया दावे के हवाले से की जा रही तनकीदों पर केटीआर का रद्द-ए-अमल। हाइड्रा के कमिश्नर को कविता का इंतबाह, मूसा नदी प्रोजेक्ट के नाम पर गरीबों को बेघर करने का इल्जाम। ईगल टीम का साबिक बीआरएस रुकन असेंबली के फार्म हाउस पर छापा, कोकेन और एक पिस्तौल बरामद। 10 अफराद हिरासत में, टीडीपी के रुकने पार्लियामेंट भी मौजूद। और मोटरसाइकिल से निकलने वाला धुआं सांस के जरिए जिस्म में दाखिल होने से 4 अफराद की मौत। आंध्र प्रदेश के एक जिले में पेश आया अफसोसनाक वाक़या। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, एमके टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। रियासती तेलंगाना कानून साज असेंबली की बजट इजलास पीर से शुरू होगा और इम्कान है कि इजलास जारी माह की आखिर तक जारी रहेंगे। पहले दिन इजलास का आगाज गवर्नर के खिताब से होगा। इस माह की 20 तारीख को वजीर खजाना और नायब वजीर आला बट्टे विक्रमार्का का असेंबली में रियासती बजट पेश करेंगे। BSE इजलास असेंबली के एजेंडे को खतियत दी जाएगी। इत्तलात के मुताबिक इस इजलास में अपोजिशन की जानिब से उठाए जाने वाले कई सवालात और रियासत में जारी मुख्तलिफ मुतनाज़िया उमूर पर हुकूमत वजाहत पेश करेगी। हालिया आलमी हालात और ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के बायस पैदा होने वाले मसाइल, ख़ास तौर पर LPG और पेट्रोल की कीमतों में जैसे मौज़ूआत भी ज़ेर बहस आ सकते हैं। इसी तरह गोदावरी नदी के पानी के मसले पर कांग्रेस, भारत राष्ट्र समिति और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान जारी सियासी बहस के तनाज़ुर में भी असेंबली में वजाहत दी जा सकती है। इस दौरान कानकुनी के टेंडरों में मुबैना बदनवानी और दीगर मामलात पर ऐवान में गर्मा गर्म बहस होने का इम्कान है।
कांग्रेस राय के मुताबिक इन मामलात पर हुकूमत के एमएलए असम्बली में वजाहत पेश करेंगे। दूसरी जानिब डिप्टी स्पीकर के इंतखाब पर अब तक कोई वाज़ेह फैसला नहीं हुआ। गुज़िश्ता साल जून में रामचंद्र नायक का नाम डिप्टी स्पीकर के लिए ऐलान किया गया था, ताहम अभी तक बाज़ाब्ता इंतखाबी अमल शुरू नहीं किया गया। हुकूमत का कहना है कि गुज़िश्ता इजलासों में वक्त की कमी के बायस इंतखाब नहीं हो सका। इस मामले पर भारत राष्ट्र समिति ने भी तनकीद की और कहा है कि डिप्टी स्पीकर का ओहदा खाली रहना मुनासिब नहीं है। पीर से शुरू होने वाले तेलंगाना कानूनसाज असम्बली के 8वीं इजलास और तेलंगाना कानूनसाज कौंसिल के 26वें इजलास के पेश नज़र इंतजामात, सहूलियात और सिक्योरिटी पर आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार और कौंसिल चेयरमैन गोता सुकेंद्र रेड्डी ने की। इजलास में वज़रा, आला सरकारी अफसरान और पुलिस हुक्काम ने शिरकत की। स्पीकर ने हिदायत दी कि बजट इजलास तवील और अहम होंगे, इसलिए असम्बली के अंदर और बाहर पुरअमन माहौल बरकरार रखा जाए और किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए पेशगी इक़दामात किए जाएं। कौंसिल चेयरमैन ने कहा कि इस बार असम्बली और कौंसिल के इजलास एक ही मुकाम पर होंगे, इसलिए इजाफी इंतजामात किए जाएं और मुजाहरों या चलो असम्बली जैसे प्रोग्रामों को रोकने के लिए पुलिस पेशगी इक़दामात करे। पहले दिन गवर्नर और वज़ीर आला की मौजूदगी में असम्बली अहाते में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की नक़ाब-कशाई होगी। वज़ीर उमूर मुक़र्रना श्रीधर बाबू ने कहा कि इजलास की कामयाब इनेकाद के लिए हुकूमत मुकम्मल ताउन फराहम करेगी और हर महकमे से खुसूसी अफसर को राब्ताकारी के लिए मुकर्रर किया जाएगा। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में मुनक्किदा दावत इफ्तार तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि रमज़ान सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि खुद एहतसाबी और रूहानी पाकीज़गी का वक्त है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से इफ्तार का एहतमाम करना खुशी की बात है और माशरे में भाईचारा और मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत अक़लियतों को खुसूसी अहमियत दे रही है। हुकूमत ने मोहम्मद अज़हरुद्दीन को वज़ीर बनाया, सीनियर रहनुमा मोहम्मद अली शब्बीर को मुशीर मुकर्रर किया और 8 अक़लियती रहनुमाओं को कॉरपोरेशन के ओहदे दिए गए। इसी तरह क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को डीएसपी की मुलाजिमत और बॉक्सर निखत ज़रीन को 2 करोड़ रुपए इनाम दिया गया। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत की हर स्कीम में अक़लियतों को मुनासिब हिस्सा दिया जा रहा है और सबको मिलकर रियासत और मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मज़ाहिब के दरमियान नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इत्तेहाद के साथ तेलंगाना को तरक्की की राह पर आगे ले जाना होगा। इस मौके पर पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़, वज़रा मोहम्मद अज़हरुद्दीन, पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी और पूनम प्रभाकर शरीक हुए। इसके अलावा हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, सुदर्शन रेड्डी, वेणुगोपाल, अरकान पार्लियामेंट वेम नरेंद्र रेड्डी और असदुद्दीन ओवैसी समेत माइनॉरिटी कॉरपोरेशन के चेयरमैन और बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की। आज यहाँ जो शामिल हुए, तेलंगाना सरकार ने इफ्तार दावत देने के लिए सब माइनॉरिटी भाइयों को यहाँ पर दावत में बुलाए। आप सब लोग ये दावत में तस्वीर लेकर आए। तेलंगाना सरकार को बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मंच पे अजहरुद्दीन साहब से लेकर बड़े बड़े नेता लोग और मुस्लिम कम्युनिटी के बड़े नेता लोग सब यहाँ पर हाजिर हुए और हजारों लोग कोने कोने से तेलंगाना से आप लोग सब इधर आए। इस रमजान महीना बहुत पवित्र महीना, ये महीने में आप लोग 5 बार नमाज पढ़ना, अच्छे काम करना, कुरान पढ़ना, कुरान जो मोहम्मद जी अपने को दिए वो कुरान पढ़कर हम अच्छा करने के लिए, पूरा इस देश को, इस दुनिया को बचाने के लिए आप लोग दुआ मांगते हैं। तो आपके दुआ से आज इस दुनिया बच रहा है। आप लोग, हम लोग सब मिलके इस देश तरक्की करने के लिए हम लोग आगे काम कर रहे हैं। आज जितने भी हम लोग सब मिलके ये आगे तेलंगाना राज्य को ले जाने के लिए हम लोग सब कोशिश करेंगे। आपके दुआ बहुत जरूरी है सरकार के लिए। आज आप लोग देख रहे हैं दुनिया में कैसे पहल रहा है। आज जो भी जंग चल रहा है एक तरफ से, ये हिंदुस्तान में भी अपने बीच में ये आग लगाने के लिए कुछ लोग कोशिश करते रहते हैं, मगर उस चक्कर में हम लोग नहीं पड़ना, क्योंकि हम सब लोग मिलकर मिले तो ही, हम सब मिलके मेहनत किए तो ही
ये राज्य और ये देश तरक्की करने वाले। इसीलिए आप पूरे माइनॉरिटी भाइयों से मेरा एक ही गुजारिश है, हम लोग भाई है, आपस में मिलजुल के हम लोग तेलंगाना तरक्की के लिए काम करेंगे। इस सरकार जितना मदद कर सकता है माइनॉरिटी भाइयों के लिए, हमारे तरफ से सब कुछ हम कोशिश करेंगे। ये कोशिश में हम कामयाब होने के लिए आप लोग सब अल्लाह मियां से दुआ मांगना, हम लोग सब कामयाब हो जाएंगे। तेलंगाना तरक्की करवा के देश में तेलंगाना का नाम रोशन करेंगे। हैदराबाद का नाम रोशन करने के लिए आप सब लोगों का मदद जरूरी है। इस रमजान रोजे में आप लोग अल्लाह से दुआ करो तेलंगाना राज्य को तरक्की करने के लिए। धन्यवाद मित्रों। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि मनशियात इंसान को दरिंदा बना देती हैं और जिम्मेदार ओहदों पर मौजूद अफराद का इसमें मुलव्विस होना अफसोसनाक है। उन्होंने वाजे किया कि वो ज़ाती तौर पर मनशियात और गैर कानूनी अशिया के इस्तेमाल के सख्त खिलाफ हैं। ट्विटर पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि भारत राष्ट्र समिति पार्टी भी मनशियात के इस्तेमाल और किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी की सख्त मजम्मत करती है और कानून के मुताबिक हर कसूरवार को सजा मिलनी चाहिए, चाहे उसका सियासी ताल्लुक कुछ भी हो। केटीआर ने इल्जाम लगाया कि ड्रग्स मामले को बहाना बनाकर बीआरएस को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो किसी भी टेस्ट के लिए तैयार हैं और तमाम सियासी जमातों के अवामी नुमाइंदों को भी ऐसा टेस्ट कराना चाहिए। उन्होंने खबरदार किया कि उनका नाम किसी भी ड्रग्स केस में घसीटने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीआरएस पार्टी के फ्लोर लीडर टी हरीश राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने इंतखाबात से कबल दिए गए वादों को पूरा नहीं किया और बीसी तबकात को धोखा दिया। उन्होंने कहा कि बीसी डिक्लेरेशन के तहत 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का वादा किया गया था, मगर बजट में मुनासिब फंड्स मख्तस नहीं किए गए, जिससे बीसी तबकात की तरक्की मुतासिर हो रही है। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि मुकामी इदारों में बीसी रिजर्वेशन के मामले पर भी हुकूमत वजाहत नहीं कर रही और कांग्रेस हुकूमत बीसी तबकात को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर देख रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले असेंबली इजलास में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत की नाकामियों को बेनकाब किया जाएगा। इस मौके पर पटनचेरू हल्के के कई कांग्रेस कायदीन और कारकुनान ने भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की, जिन्हें हरीश राव ने पार्टी का खंडवा पहनाकर उनका पार्टी में खैर मकदम किया। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाइड्रा ओहदेदार एवी रंगनाथ को खबरदार किया कि अगर सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ पोस्ट किए गए वीडियोस इतवार शाम तक हज़फ न किए जाएंगे तो वो हित के इज्जत का मुकदमा दायर करेंगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मूसा नदी के किनारे बास तामीरात में बड़े पैमाने पर कब्जे और बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं और हुकूमत सिर्फ गरीबों के मकानात गिरा रही है, जबकि 62 अफराद के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। कविता ने कहा कि मूसा नदी सफाई मनसूबा अवाम के फ़ायदे के लिए होना चाहिए और इस मनसूबे पर हुकूमत वाज़ेह तफसीलात फराहम करे। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि वेलुगु मटलक के मुतासरीन के मामले पर 17 मार्च को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी जाएगी और मुतासरीन को इंसाफ मिलने तक जिदोजहद जारी रहेगी। तेलंगाना बीजेपी सदर एन रामचंद्र राव की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के रियासती दफ्तर में बीआरएस कायदीन और गौड संगम के सदर पंजाला गिरी ने अपने हामियों के साथ बीजेपी में शुमूलियत इख्तियार की। इसके अलावा साबिक टीडीपी कॉरपोरेटर खानदान से ताल्लुक रखने वाली वकील कविता और पृथ्वी राज भी अपने हामियों समेत पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर रामचंद्र राव ने नए अराकीन को पार्टी खंडवा पहनाकर उनका पार्टी में खैर मकदम किया और कहा कि बड़ी तादाद में नौजवानों और ख़वातीन की शमूलियत बीजेपी पर बढ़ते एतमाद की अलामत है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में हकीकी तरक्की के लिए अवाम को बीजेपी को मौका देना चाहिए और बीजेपी मेयर के इंतखाब से शफाफ हुक्मरानी मुमकिन होगी। उन्होंने कांग्रेस, बीआरएस और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के दरमियान मुबैना खुफिया मफाहमत पर भी तनकीद की। भुवनगिर के रुकन पार्लियामेंट श्री किरण कुमार रेड्डी ने केटी रामाराव पर तनकीद करते हुए कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी मूसा नदी की सफाई और तरक्की के लिए जामे मनसूबा बना रहे हैं और इस सिलसिले में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए तफसीलात पेश की जाएंगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मूसा नदी की सफाई का मकसद गंदे पानी को साफ करके निकालना और गोदावरी नदी का मूसा नदी तक पानी लाना है। जिस तरह साबरमती नदी और गंगा नदी की सफाई के मंसूबे कामयाब हुए। किरण कुमार रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के 10 साला दौर में मूसा नदी की तरक्की पर तवज्जो नहीं दी गई
اور اب جبکہ کانگریس حکومت ترقیاتی کام شروع کر رہی ہے تو بی آر ایس قائدین غلط معلومات پھیلا رہے ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ کے ٹی آر کے جھوٹے پروپیگنڈے پر یقین نہ کریں۔ گاندھی بھون کے سامنے ڈاکٹر بی وینکٹ کی قیادت میں کانگریس قائدین نے کے ٹی راما راؤ کا پتلا نظر آتش کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر بی وینکٹ نے الزام لگایا کہ ریاست میں منشیات کی کلچر کے ٹی آر کے دور میں فروغ پائی۔ انہوں نے کے ٹی آر کو وائٹ ٹیسٹ یعنی ڈرگ ٹیسٹ کا چیلنج دیتے ہوئے کہا کہ پائلٹ روہت ریڈی واقعے کے بعد یہ مسئلہ دوبارہ سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ریاست کو ڈرگ سے پاک بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے، جبکہ بی آر ایس قائدین حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تاہم ایگل ٹیم ایسے عناصر کے خلاف کارروائی جاری رکھے گی۔ سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی مرحوم کی 18ویں برسی کے لیے دارالسلام حیدرآباد میں وسیع پیمانے پر انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ اور رکن کونسل مرزا رحمت بیگ نے 29 رمضان المبارک کو منعقد ہونے والی برسی کے لیے افطار، تناول طعام کے علاوہ دوسرے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس سلسلے میں دارالسلام کے میدان میں ایک بڑا شیڈ ڈالا جا رہا ہے۔ عیدگاہ حضرت اجالے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سعید آباد میں نماز عید الفطر کے لیے تیاریوں کا رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے جائزہ لیا۔ عیدگاہ میں شامیانے ڈالے جائیں گے، کولرز کا انتظام ہوگا، ٹھنڈے پانی کی سربراہی رہے گی۔ سعید آباد فلائی اوور کی تعمیر کے لیے ٹریفک تحدیدات لگائی گئی ہیں۔ رکن اسمبلی نے ٹریفک پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ عید کے دن تحدیدات ختم کرتے ہوئے عیدگاہ آنے والوں کے لیے راستہ ہموار کریں۔ مسجد و عیدگاہ کمیٹی حضرت اجالے شاہ کے نائب صدر جناب سید محمد عبد القادر ناصر نے رکن اسمبلی احمد بلالہ کے کاموں کا شکریہ ادا کیا اور عامة المسلمین سے عیدگاہ میں نماز عید ادا کرنے کی اپیل کی۔ رکن اسمبلی کے دورے عیدگاہ کے موقع پر واٹر ورکس کے ڈی جی ایم سید حشمت علی اور جی ایچ ایم سی کے اے ای وینکنا اور دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔ عیدگاہ حضرت اجالے شاہ صاحب سعید آباد پہ ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایم ایل اے ملک پیٹ احمد بن عبداللہ بلالہ صاحب تشریف لائے تھے، سارے انتظامات کا جائزہ لیے۔ ہر سال کی طرح انشاءاللہ اس سال بھی بہترین انتظام کرنے کے لیے تمام لوگوں کو ہدایت کی ہے۔ انشاءاللہ عیدگاہ میں اس سال بھی تمام عیدگاہ کو ڈیروں سے کور کیا جائے گا اور کولرز لگائے جائیں گے، ٹھنڈے پانی کا بھی انتظام رہے گا۔ اور ایک خاص بات جو ہے، سعید آباد پہ جو برج بن رہا ہے اس کی وجہ سے راستہ بند کر دیا گیا تھا۔ ایم ایل اے صاحب سے نمائندگی کی گئی، انہوں نے فوراً ٹریفک پولیس والوں کو بلایا اور ان کو ہدایت کی کہ تمام راستے جو ہے عید کی نماز سے قبل کھول دیا جائے۔ تو انشاءاللہ اس دفعہ آپ تمام کو یہ 4 TV کے ذریعے سے اطلاع دی جا رہی ہے کہ تمام راستے جو ہے انشاءاللہ عید کی نماز کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد عید کے بعد جو ہے پھر وہ لوگ اپنی طرح سے جو بھی کرنا ہے کریں گے۔ تو انشاءاللہ عید کی نماز عیدگاہ حضرت اجالے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں ٹھیک 8 بجے ہوگی۔ صدر مجلس رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے محکمہ آبرسانی اور محکمہ بلدیہ کے عہدیداروں کے ہمراہ سعید آباد ڈویژن کے علاقے جات کا دورہ کر کے ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا، جہاں مسجد قباء، فراق کالونی کے علاقے میں سی سی روڈ کے علاوہ سیوریج لائن کے کام کیے جا رہے ہیں۔ احمد بلالہ نے مذکورہ محکمہ جات کے عہدیدار ڈی جی ایم محکمہ آبرسانی سید حشمت علی اور اے ای محکمہ بلدیہ وینکنا کو ترقیاتی کاموں کو جلد پورا کرنے کی ہدایت دی تاکہ عوام کو راحت ہو۔ اس موقع پر مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ صدر مجلس کی ہدایت پر رکن اسمبلی چار مینار میر ذوالفقار علی نے مغل پورہ ڈویژن کے مولا کے چلے کے علاقے میں مستحق افراد میں رمضان المبارک گفٹ پیکس تقسیم کیے۔ گفٹ پیکس حاصل کرنے والوں نے میر ذوالفقار علی سے اظہار تشکر کیا۔ اس موقع پر مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین موجود تھے۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی اور رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ کی نمائندگی پر اعظم پورہ ڈویژن کی 2 مساجد میں 500 رمضان کٹس کی تقسیم عمل میں آئی۔ مسجد مولوی صاحب بڑے دائرے کی مسجد چنچل گوڑہ میں مولانا سید محمود شہاب الدین کاشف میاں اور سابق نمائندہ کارپوریٹر محی الدین ابرار، سابق کارپوریٹر عبدالسلام شاہد کے ہاتھوں ان کٹس کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر مجلس کے مقامی قائدین اور سرگرم کارکنان
मौजूद थे। रुकन कौंसिल मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी ने सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मस्जिद इबादत खाना हुसैनी दारुश्शिफा में रमज़ान गिफ्ट पैक्स तकसीम किए। हर साल रियासती हुकूमत की जानिब से मज़कूरा गिफ्ट पैक्स तकसीम किए जाते हैं। गिफ्ट पैक हासिल करने वालों ने रुकन कौंसिल मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सदर और मुअतमदीन मौजूद थे। कुल हिंद मरकजी रहमत आलम कमेटी के ज़र एहतमाम पीर 16 मार्च को बाद नमाज तरावी 10 बजे शब गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज ग्राउंड चंचलगुड़ा पर 24वीं लैलतुल क़द्र कॉन्फ्रेंस व तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़्क़िद होगी। फाजिल सद्दाम यूनिवर्सिटी बगदाद शरीफ मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुख्तारुल हसन बगदादी, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तनवीरुल क़ादरी रामपुर उत्तर प्रदेश, मौलाना सैयद मोहम्मद रफ़ीउद्दीन हुसैनी रज़वी क़ादरी शर्फ़ी चमन व दीगर उलमाए कराम के खिताबात होंगे। मौलाना सैयद खलील पाशा बाबा क़ादरी कुदरती महबूबी सदारत करेंगे। सदर कमेटी मोहम्मद शाहिद इकबाल क़ादरी, सदर इस्तक़बालिया मिर्ज़ा निसार अहमद बेग निज़ामी एडवोकेट और डॉक्टर अज़मत रसूल ने आमतुल मुस्लिमीन से कसीर तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की है। तेलंगाना पुलिस की ईगल टीम ने साबिक़ BRS रुकन असम्बली पी रोहित रेड्डी के फार्म हाउस पर छापा मारा है। यह कार्रवाई हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके मोइनाबाद में रात देर गए जारी एक पार्टी के दौरान की गई। पुलिस का कहना है कि छापे के दौरान तकरीबन 2 ग्राम कोकेन और एक पिस्तौल बरामद किया गया, जबकि 10 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने छापामार कार्रवाई के दौरान दहली से ताल्लुक़ रखने वाले एक ताजिर ने मुबैना तौर पर फायरिंग भी की थी। इस मौके पर मौजूद अफराद के मनशियात के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ तिब्बी जाँच के लिए इब्तिदाई यूरिन टेस्ट भी किए गए हैं। टेस्ट के नताइज के मुताबिक रोहित रेड्डी समेत 5 अफराद निमित मिश्रा, रितीश रेड्डी, कौशिक रवि और अर्जुन रेड्डी के टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं। पार्टी में मौजूद दीगर अफराद में TDP रुकन पार्लियामेंट P महेश कुमार, M रमेश, श्रवण कुमार, विजय कृष्णा और रवि भी शामिल थे। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच जारी है। आंध्र प्रदेश में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में मोटरसाइकिल से निकलने वाला धुआं सांस के जरिए जिस्म में जाने के बायस एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक यह वाक़या जिले अनामिया के त्यागराज स्ट्रीट में पेश आया। महलूकीन में एक बुजुर्ग, उनका पोता और 2 पोतियां शामिल हैं जो इसी कमरे में सो रहे थे। इत्तलात के मुताबिक खराब मोटरसाइकिल की रिपेयर के बाद मैकेनिक ने मशवरा दिया था कि उसे कुछ देर तक ऑन हालत में रखा जाए। इसके बाद अहले खाना ने मोटरसाइकिल को घर के अंदर ही रात भर ऑन हालत में छोड़ दिया। मोटरसाइकिल से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कमरे में भर गई, जिसे सांस के जरिए अंदर लेने के बायस 4 अफराद की मौत हो गई। बताया गया है कि बच्चों के वालिदैन उस वक्त घर की छत पर सो रहे थे, जिसकी वजह से वो इस हादसे से महफूज रहे। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके वादी हदीस में एक शख्स ने रोजे की हालत में फांसी ले ली। मुतवफ़ी 22 साला अली अहमद के ब्रदर हनीफ अहमद ने मीडिया को बताया कि अली अहमद ने मतीन नामी एक शख्स के पास से तरकारी का कारोबार करने के लिए कर्ज लिया था, जिस पर मतीन ने अली अहमद को जल्द रकम लौटाने के लिए वार्निंग दी थी, जिससे अली अहमद ने अपने मकान में दिलबर्दाश्ता होकर फांसी ले ली। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाख़ाना उस्मानिया मुंतकिल किया है। पुलिस मसरूफ़े तहक़ीक़ात है। लाड़ बाजार जुलूखाने के मसरूफ़ तरीन इलाके में एक स्वीट कॉर्न फरोख्त करने वाले के गैस सिलेंडर से आग भड़क उठी, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए इस इलाके में भगदड़ की सूरत हाल पैदा हो गई। मुकामी दुकानदार ने सिलेंडर को थैले से निकाल कर आग बुझा दी। पुरहुजूम इलाके में इस तरह गैस सिलेंडर का इस्तेमाल मना है, ताहम इसके बावजूद स्वीट कॉर्न के कई ठेले इस इलाके में देखे जा सकते हैं। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान।
दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। रियासती असेंबली का पीर से बजट इजलास। नए गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला का असेंबली ऑफ काउंसिल से मुश्तरका होगा खिताब। बीआरएस पार्टी ड्रग्स के खिलाफ हालिया दावे के हवाले से की जा रही तनकीदों पर केटीआर का रद्द अमल। हाइड्रा के कमिश्नर को कविता का इंतबाह। मूसा नदी प्रोजेक्ट के नाम पर गरीबों को बेघर करने का इल्जाम। ईगल टीम का साबिक बीआरएस रुकन असेंबली के फार्म हाउस पर छापा। कोकेन और एक पिस्तौल बरामद। 10 अफराद हिरासत में। टीडीपी के रुकन पार्लियामेंट भी मौजूद। और मोटरसाइकिल से निकलने वाला धुआं सांस के जरिए जिस्म में दाखिल होने से 4 अफराद की मौत। आंध्र प्रदेश के एक जिले में पेश आया अफसोसनाक वाकया। नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला आज ही इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज।